नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का, तो मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट आपको मिलेगा इस बुलेटिन में। सबसे पहला ये देखते हैं शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबर क्या है। तो आज IBC 24 के इस बुलेटिन में आप देखेंगे कि क्या खून का भी धर्म होता है, आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, कहां पर ये सनसनीखेज मामला सामने आया है, इस बुलेटिन में देखिए। और अब MSP पर महाभारत हो रही है, जोरदार सियासत हो रही है। सोयाबीन की अब जो खरीदी है वो MSP पर होगी, लेकिन उसके बाद सियासत किस तरह से हो रही है वो भी आपको दिखाएंगे। और लक्ष्मण ने अब किसे आईना दिखाया है, आखिर कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने अब किसे आड़े हाथों लिया है, ये भी आपको बताएंगे। और मौत का गेम क्या साबित हुआ है, कैसे एक बच्चे ने ऑनलाइन गेम के चक्कर में मौत को गले लगा लिया, यह खबर भी आपको बताएंगे। और बीवी बनकर लुटेरी दुल्हन से सावधान करती हुई खबर भी आपको बताएंगे। और रतलाम में आखिर क्यों आक्रोश है जनता, यह भी आपको बताएंगे। और भोपाल अपहरण की लाइव तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। क्या आप लोगों को याद है, एक फिल्म में एक्टर नाना पाटेकर हिंदू और मुस्लिम शख्स के खून को मिलाकर पूछते हैं कि क्या इन खूनों में कोई फर्क हो सकता है, जिसका जवाब शायद आप भी जानते हो। लेकिन अब खून भी हिंदू मुसलमान हो चुका है। जी हां, खून चढ़ाने से पहले डोनर का धर्म पूछा जा रहा है और ये 100% सच है। हिंदू मुस्लिम के खून के बंटवारे की हैरत अंगेज घटना मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हुई है। जिला अस्पताल में एक डोनर का खून इसलिए लेने से इंकार कर दिया गया क्योंकि वो मुसलमान था। तो क्या अब हिंदू मरीज मरते रहेंगे तो भी मुस्लिम डोनर का खून नहीं लिया जाएगा? क्या है ये पूरा मामला, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं पन्ना जिला अस्पताल में ब्लड बैंक के लैब टेक्नीशियन और मरीज के परिजन के बीच क्या बातचीत हुई। हमने कहा वो है हिंदू, वो हिंदू ये मुसलमान। तो नहीं प्रॉब्लम है ना, एक बार देखिए डोनर आते हैं यहाँ पर, हम लोगों के मौके पे चक्कर होता है। आप लिख के दे दीजिए किसी भी मुस्लिम का कोई नहीं, मुस्लिम हिंदू से बात नहीं है, डोनर वाली बात है। तो डोनर मुस्लिम से बात, डोनर जब तो सुना आपने कैसे लैब टेक्नीशियन ने मुस्लिम डोनर से खून लेने से इंकार कर दिया। ऐसे में सवाल है कि जब डोनर खुद देने से तैयार हो गया है, जिसे खून चढ़ाया जा रहा है उसे भी दिक्कत नहीं है, तो फिर आखिर टेक्नीशियन को क्यों दिक्कत हुई है? मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूर्व CM दिग्विजय सिंह भी इस वीडियो का जिक्र कर चुके हैं। हालांकि बाद में मरीज के परिजन के कहने पर लैब टेक्नीशियन ब्लड चढ़ाने को तैयार हो जाता है। वहीं मामले को लेकर अस्पताल के सिविल सर्जन ने भी लैब टेक्नीशियन को नोटिस जारी किया है, लेकिन इस मामले में अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हमने कहा वो है हिंदू, वो हिंदू। जो ब्लड में बैठते हैं उनसे बोले कि लो आ गए हैं निकाल दीजिए ब्लड। बोले कि ये तो मुसलमान का ब्लड हिंदू में नहीं चढ़ेगा, आ जाओ इधर से भाग जाइए। बहस हुई, बहस होने के बाद फिर सुइया निकाला गया ब्लड, फिर माँ जी को चढ़ा। हिंदू मरीज था और एक मुस्लिम डोनर आया हुआ था जिसको इन्होंने भाई करके संबोधित किया था कि मेरा भाई है। तो जस्ट उसके संबंध में उसने ये बात की थी कि ये हिंदू है तो ये मुस्लिम रिश्तेदार कैसे हो सकता है। और वो उनका मित्र निकला और उसका ब्लड मरीज ने, मुस्लिम व्यक्ति ने डोनेट किया था और बाकायदा उसी मरीज़ के लिए लिया गया था और ये प्रकरण पर नोटिस दिया गया था। उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की, उसको चेतावनी का लेटर भी जारी किया गया था। मुरैना जिले में जमीन विवाद की 2 घटनाएं सामने आई। एक मामले में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी, वहीं दूसरे मामले में संपत्ति बंटवारे को लेकर 2 भाइयों में जमकर मारपीट हुई। रिपोर्ट देखिए। जिस भाई के साथ पले बढ़े, जिसके साथ बचपन गुजारा, बड़े क्या हुए, मामूली सी बात पर उसी भाई की जान ले ली। वारदात मुरैना के दोरावली गांव की है। यहाँ रहने वाला कल्लू गुर्जर अपने ट्रैक्टर को छोटे भाई करुआ के खेत से निकाल कर ले आया था। ये बात करुआ को नागवार गुजरी और उसने पहले तो बड़े भाई कल्लू से वाद विवाद किया, फिर उसे गोली मार दी। अस्पताल ले जाते वक्त कल्लू गुर्जर ने दम तोड़ दिया। इधर हत्या के बाद परिजन चोरी छिपे अंतिम संस्कार कर रहे थे। तभी जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। 2 सगे भाई हैं नूराबाद थाना अंतर्गत। तो इनका मूल रूप से इनका ट्रैक्टर शामिल आदि था
और उसको बंटवारे को लेकर के इनके बीच में कहासुनी हुई और बाद में फिर जो है उसमें ये मर्डर की घटना घटित हुई है। इसमें अभी मर्ग कायम कर लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद जो चीजें स्पष्ट होंगी फिर उसमें फर्दर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ही एक मामला अंबा थाना क्षेत्र के मिडेला गांव में सामने आया। दो भाइयों में जमीन बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान दोनों परिवारों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस विवाद में 4 लोग घायल भी हो गए। वहीं अब शिकायत पर पुलिस ने क्रॉस केस दर्ज किया है। अंबा थाना अंतर्गत मिडेला गांव में घटनाक्रम हुआ है। उसमें सगे भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ है और मूल रूप से झगड़े की वजह ये बता रहे हैं कि एक के खेत में से दूसरा व्यक्ति ट्रैक्टर निकाल रहा था। उसी वाली बात को लेकर के जो है इनका झगड़ा स्टार्ट हुआ और फिर लाठी से एक दूसरे के ऊपर उन्होंने मारपीट की है। दोनों पक्ष के लोग उसमें घायल हुए हैं और उसमें अपराध पंजीबद्ध। जिले में जमीन विवाद को लेकर आए दिन मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई लोगों की जान भी इसमें जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी जमीनी प्रकरणों को पुलिस और राजस्व विभाग समय रहते नहीं सुलझा पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। वो प्यार के बीच में आ रहा था, इसलिए प्यार में डूबे प्रेमियों ने कार से कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। जी हां, राजगढ़ से हैरान करने वाला ये सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां महिला आरक्षक ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर SI को कार से कुचलकर मार डाला। कैसे हुआ ये सनसनीखेज खुलासा, देखिए रिपोर्ट। राजगढ़ के रिजर्व पुलिस लाइन में पदस्थ SI दीपांकर गौतम की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई। कार पचोर थाने में पदस्थ महिला आरक्षक पल्लवी सोलंकी की थी। वारदात को अंजाम देने के लिए पल्लवी और उसके बॉयफ्रेंड ने SI को बात करने के लिए बुलाया था और उसके बाद बाइक से जा रहे SI दीपांकर को पीछे से आकर टक्कर मार दी। वारदात के बाद पल्लवी और उसका बॉयफ्रेंड करण ठाकुर देहात थाने पहुंचे और इस हत्या को एक्सीडेंट बताने लगे। मामले को गंभीरता से लेते हुए SP आदित्य मिश्रा और ASP आलोक शर्मा ब्यावरा देहात थाने पहुंचे। उन्होंने SDOP ऑफिस में महिला कांस्टेबल से देर रात तक पूछताछ की, जिसके बाद इस हत्या का खुलासा हो पाया। क्या जो घटनाक्रम लोगों ने, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया था और जो बाकी उनके टेक्निकल डिटेल्स थे, उसको चेक करने के बाद हमने यहाँ पर एक जो BNS के तहत हत्या का जो मुकदमा होता है वो दर्ज किया है और उसमें विवेचना भी जारी है। पुलिस ने हत्या की वजह लव ट्रायंगल को बताया है। पुलिस ने दोनों आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मध्य प्रदेश में बदमाशों को जरा भी खौफ नहीं है। मनचले दिन दहाड़े लड़कियों को छेड़ रहे हैं, उनका दुपट्टा खींच रहे हैं, बाइक से टक्कर मार रहे हैं। जी हां, यह हैरान करने वाला मामला सामने आया है रीवा से। देखते हैं रिपोर्ट। रीवा में बदमाश इतने बेखौफ हैं कि वो राह चलती लड़कियों पर हमला करने से भी नहीं हिचक रहे हैं। सिटी कोतवाली इलाके के निपनिया बदरिया मोड़ पर बाइक सवार बदमाशों ने राह चलती लड़कियों को टक्कर मार दी। बाइक की टक्कर से लड़की सड़क पर गिरकर चोटिल हो गई। वारदात पास में ही लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि किसी लड़की का बाइक सवार ने दुपट्टा खींचा है, जिससे वो गिर गई है। इसके लिए वो थाने पहुंची थी, उसकी शिकायत दर्ज कर ली गई है और CCTV फुटेज के आधार पर और हमारी जो साइबर एक्सपर्ट टीम है उसको लगा दिया गया है। उसके आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जहां एक और सरकार बेटियों की सुरक्षा और बचाव के लिए कार्य कर रही है, वहीं असामाजिक तत्वों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो दिन दहाड़े ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। वो खूबसूरती का जाल बिछाती है, अपनी बातों में फंसाती है, परिवार से भी मिलवाती है, शादी के सुनहरे सपने दिखाती है, शादी करती है और फिर लूट कर अपने गैंग के साथ 9-2-11 हो जाती है। जी हां, इंदौर की लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जो 3 राज्यों में 3 शादी कर चुकी है और लाखों का चूना भी लगा चुकी है। देखते हैं रिपोर्ट। इंदौर क्राइम ब्रांच ने लुटेरी दुल्हन के गिरोह को पकड़ा है, जो शादी के नाम पर लोगों को चूना लगाते थे। इनमें 3 महिला और 1 पुरुष शामिल है। इंदौर में फरियादी संदीप क्राइम ब्रांच पहुंचा और उसने पुलिस को आवेदन दिया कि उसकी पत्नी लुटेरी दुल्हन निकली है, जिसने अपने गिरोह के साथ साजिश रचकर पहले शादी की और फिर 15 लाख रुपए और ज्वेलरी लेकर फरार हो गई। क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज होने के बाद कुल 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल 4 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और उनको जमानत पर लिया गया है। इन पर पूछताछ की जाएगी। पुलिस रिमांड पर है 4 दिन के लिए। चारों ही आरोपी इंदौर के रहने वाले, जिसमें 3 महिला 1 पुरुष है। इनसे और पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर अन्य जगह जो घटना की गई है उनके भी खुलने की पूर्ण संभावना है। राजस्थान और मुंबई की फरियादी भी शिकायत में शामिल हैं।
पूछताछ के दौरान मुंडी राजस्थान में भी इस तरह के फ्रॉड करने का मामला सामने आया है। फर्जी दस्तावेज बनाकर ये लोग शादी कर माल लेकर चंपत हो जाते हैं। पुलिस को उम्मीद है कि इस मामले के खुलासे के बाद और भी धोखाधड़ी के शिकार सामने आएंगे। मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है, ये कहता हुआ और खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर पति थाने पहुंचता है। ये सुनकर थाने में हड़कंप मचा और जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंची तब क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्वालियर में एक सिरफिरे पति ने गुस्से में आकर पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। कुल्हाड़ी के हमले से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और बेहोश हो गई। पत्नी को मृत समझकर हमलावर पति हाथ में कुल्हाड़ी लेकर सीधे थाने पहुंचा और पत्नी की हत्या करने की बात कही। ये सुनते ही हड़बड़ाई पुलिस आनन फानन में आरोपी के घर पहुंची, जहां महिला की सांसें चल रही थी। इसके बाद पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। मैं गणेश जी पे बैठा था, सामने मैंने गणेश जी बैठा रही है, तो वहाँ पर पापा कुल्हाड़ी लेके भाग रही थी चौराहे पर। तो मैं चौराहे पर उनको देखने गया ना, तो उनकी कुल्हाड़ी में खून लगा था, तो मम्मी को उन्होंने घर पे मार दिया था यहाँ पर कुल्हाड़ी, और सिर में और हाथ में। थाने पहुंचे और बोले मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। सूचना जैसी मिली तत्काल मुझे बताया गया, तो मैं हॉस्पिटल वहाँ पहले घटनास्थल पहुँचा, तो तुरंत मैं जांच के लिए आया। पुलिस ने पति पर हत्या के प्रयास के मामले में अपराध दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में हर दिन मारपीट, धमकी, किडनैपिंग की वारदातें सामने आ रही है और अब तो बदमाश नेता पदाधिकारियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। इंदौर में भाजपा मंडल अध्यक्ष के यहां पर हथियार लहराकर धमकी देने का मामला सामने आया है और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल जो भाजपा नेता है वो नशे के खिलाफ अभियान चला रहे थे और यही बदमाशों को नागवार गुजर रहा था। देखते हैं रिपोर्ट। इंदौर में बदमाशों के बुलंद हौसले की तस्वीर फिर सामने आई है। विधानसभा 5 के भाजपा नेता और मंडल में पदाधिकारी नाना टटवाड़े के घर कुछ आरोपी पहुंचे और हथियार लहराकर धमकी भी दी। भाजपा मंडल अध्यक्ष नाना ने शिकायत दर्ज करवाई है कि इलाके के गुंडे मोहित और उसके साथी मंगलवार शाम को घर पहुंचे और घर के बाहर हथियार लहराकर बाहर आने को कहा। जब नाना घर से बाहर नहीं निकले तो आरोपी देख लेने की धमकी देकर चले गए। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया। आरोपी को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है और चूंकि जिस तरह की जो फुटेज देखे जा रहे हैं उसमें हाथ में कुछ चाकूनुमा जैसी चीज़ दिखाई दे रही है, तो इस पर से अन्य धाराओं में केस रजिस्टर कर लिया गया और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। ये पूरी घटना सामने के घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके बाद तुकोगंज थाना पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इधर ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल में कैंपस में आज गोली चल गई। दरअसल दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। एक युवक को गोली लग गई जिसका इलाज जारी है। मरीज को दरअसल भर्ती करने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराने को लेकर विवाद हुआ था दलालों के बीच। इंदरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची, उसके बाद मामले को शांत कराया गया है। दो पक्षों में विवाद के बाद जयरोग्य अस्पताल में फायरिंग हो गई। और इसी बीच बड़ी खबर सागर से मिल रही है। महिला ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया। दरअसल सरकारी रास्ते पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। कब्जे की वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी और बीच सड़क पर ही महिला ने डिलीवरी कर दी। खाट में गर्भवती महिला को ले जाया जा रहा था। डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं, ये राहत की बात है। तो सागर से इस वक्त की बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए दबंगों के यहाँ पर हौसले कितने बुलंद है कि सरकारी रास्ते पर इन्होंने कब्जा कर रखा है। कब्जे की वजह से एम्बुलेंस प्रसूता तक नहीं पहुंच पाई और इस कारण खाट में गर्भवती महिला को ले जाया गया और बीच सड़क पर ही महिला की डिलीवरी हो गई। शिवम दत्त तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, दबंगों के खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी? और ये लंबे समय से देखा जा रहा है कि सरकारी रास्ते पर इनका कब्जा है, लेकिन इसके बाद भी इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? सीधे तौर पर इसे प्रशासनिक एक बहुत बड़ी नाकामी कहा जा सकता है, क्योंकि गांव के लोगों द्वारा पिछले कई समय से इन लोगों के विरुद्ध में आवेदन दिए जा रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन प्रशासन इस मामले में कोई भी कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है, कोई बात सुनने को भी तैयार नहीं। आज बहुत बड़ी घटना हुई। पिछले लगभग 24 घंटों से यहाँ पर लगातार मूसलाधार बारिश सागर में देखी जा रही है। इस बीच खाट पर ले जाते समय, क्योंकि दलदली रास्ता है, वहां पर एम्बुलेंस या अन्य कोई भी वाहन पहुंच नहीं सकता, ऊपर से दबंगों ने कब्जा कर रखा है, इसलिए गाड़ियां वहां पहुंच नहीं पाती, तो खाट पर रखकर महिला को निकाला जा रहा था। इस बीच बरसते पानी में महिला ने एक नवजात शिशु को जन्म दिया।
इतनी बड़ी घटना संज्ञान में आने के बाद भी ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी अफसर इस पर कोई भी चीज बोलने को भी तैयार नहीं हुए हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी उस रास्ते को लेकर आदिवासियों का वो गांव है, आदिवासियों को कई प्रकार की परेशानियां देखने में सामने आई हैं, लेकिन फिर भी प्रशासनिक अधिकारी या सरकारी नुमाइंदों द्वारा अब तक इस मामले में किसी भी प्रकार का कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए शिवम। और अब आपको बारिश के बाद स्कूलों की बदहाल हुई तस्वीरें दिखाते हैं। भारी बारिश की वजह से शिवपुरी और ग्वालियर में स्कूलों में छुट्टी हो गई है। शिवपुरी में आपको बता दें लगातार बारिश हो रही है और इस कारण स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। नर्सरी से क्लास 8 तक अवकाश घोषित है। 12 सितंबर को अवकाश घोषित हुई है और इधर कलेक्टर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। ग्वालियर में भारी बारिश के कारण स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। कल स्कूलों और आंगनबाड़ियों में छुट्टी रहेगी। केजी नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक छुट्टी रहेगी। सरकारी, अर्धशासकीय, निजी विद्यालयों में छुट्टी रहेगी। कलेक्टर ने इसके आदेश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश के सोयाबीन के किसानों को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है, जिसके बाद किसान एक बार फिर राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। एक तरफ केंद्र ने मोहन सरकार के सोयाबीन पर एमएसपी प्रस्ताव को मंजूरी दी, तो कांग्रेस ने इसे नाकाफी बताते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। किसान संघ ने भी एमएसपी 6,000 रुपए करने की मांग की है। तो कैसे एमएसपी के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में महाभारत हो रही है, देखते हैं रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने मोहन सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में सोयाबीन का एमएसपी बढ़कर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि मध्य प्रदेश के किसानों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। कृषि और किसान कल्याण प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के किसान चिंतित थे। सोयाबीन एमएसपी के नीचे बिक रहा था। कल रात को ही मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आया है एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी का। उस प्रस्ताव को हमने स्वीकृति दे दी है। किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी ये खरीदी होगी। हालांकि सोयाबीन पर एमएसपी के इस दाम को संघ के अनुषंगिक संगठन भारतीय किसान संघ ने नाकाफी बताया है और केंद्र सरकार से दो टूक कहा है कि सोयाबीन पर एमएसपी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए। इन्होंने मोहन सरकार से मांग की है कि बोनस या भावांतर जैसे भी हो, किसानों को सोयाबीन पर 6,000 रुपए एमएसपी मिलना चाहिए। अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो 16 सितम्बर से किसान आंदोलन करेंगे। जो उत्पादन का अनुमान सरकार ने लगाया है उसका कुल 40% खरीदने की बात आई, पर हमारी तो मांग है कि 100% हर किसान के प्रत्येक किसान की एक बोरा एक दाना खरीदी जाए, जैसे सरकार कहती भी है। और अभी हम 16 तारीख को जो ज्ञापन देने वाले हैं उसके अंदर भी हमने ये बात लिखी है कि प्रदेश सरकार कम से कम इस पे जो समर्थन मूल्य है 4892 रुपये, उसके ऊपर 1200 रुपये बोनस दे प्रति कुंटल। सोयाबीन पर एमएसपी को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने जहां फैसले का स्वागत किया तो वहीं कांग्रेस डबल इंजन सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। हमारी जो सरकार है वो किसानों का कल्याण चाहने वाली सरकार है और निश्चित रूप से किसानों के हित में जो योजनाएं बनाना चाहिए या जो एमएसपी पर खरीदी करना चाहिए उसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। ये निर्णय होने से किसानों को बड़ा संबल मिलेगा और निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सीधी बात है, सोयाबीन की कीमत कम से कम 6,000 रुपए कुंटल बिके तब जाके किसान की लागत निकलेगी। ये भी मिनिमम की बात है। आपके झूठ और सब्जबाग के कारण किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या इस मध्य प्रदेश में कर रहा है, इस देश के अंदर कर रहा है। स्पष्ट करें कि आपकी नीति और नियत क्या है कि या वही नीति अपनाओगे जिसमें किसान के पेट पे ला तो छाती पे गोली पड़ेगी। इसका विरोध किसान पूरी ताकत से करे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में एमएसपी के बहाने किसान एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने तमाम दावे हैं। सोयाबीन पर एमएसपी को दोनों दल अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। अब देखना है कि प्रदेश का किसान इस फैसले को कैसे लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो एमएसपी के मुद्दे पर देखिए मध्य प्रदेश में किस तरह से महाभारत हो रही है, जोरदार सियासत गरमा रही है। और आज इसी मुद्दे पर ठीक 8:30 बजे आप देखिए मध्य प्रदेश का खास डिबेट फेस टू फेस मध्य प्रदेश हितेश व्यास के साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट। नमस्कार।
IBC 24, #1 न्यूज चैनल in Madhya Pradesh, Chhattisgarh.